जो लाशें हमने आज उठाए हैं और जो रात में बड़ा जख्म भारत को लगाया है, एक जख्म हमारे लगा क्योंकि हम जो हैं दिफाई महाज के ऊपर थे, हम जारहियत के महाज पे नहीं थे, लेकिन अब हमें कितना बड़ा जख्म लगाना है कि जो अगली दहाइयों तक भारत को याद रहे। देखें, इंडिया ने खुद सेल्फ क्रिएटेड ड्रामा रचाया, 27 अपने टूरिस्ट को मारा और उसके बाद पाकिस्तान को ब्लेम डाला। यहाँ पर हमारे तकरीबन 31 मासूम शहरी, बच्चे, औरतें, बच्चियाँ, 2, 3, 4 साल के, 6 साल के बच्चे मासूम जो भी फूल खिले भी नहीं थे, दे हैव डाइड। 51 के करीब हमारे जो जख्मी हुए हैं। वी मस्ट होल्ड अकाउंटेबल इंडिया। इसको पता चलना चाहिए कि ये कोई यहाँ पर फ्रीलांस नहीं है, यहाँ पर एडजस्ट नहीं। जब चाहो तुम हमारे जाफर एक्सप्रेस पर अटैक कर दो, BLF लगा के पाकिस्तान में धमाके कर दो, उसके बाद आप TTP को सपोर्ट करो काबुल एम्बेसी में बैठ के। They have to be told now that they are being confronted with a nuclear Islamic state with strong military leadership. That is what they have to be reminded. और उसका आज वक़्त इसलिए है कि हमने अभी जो इंडियन ने हमारी एयर वायलेशंस की, इंटरनेशनल बॉर्डर की और लाइन ऑफ कंट्रोल की, दे हैव पेड। वो हमने डिफेंस में इनके 5 जहाज भी गिराए, इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह किए हैं, इनकी पोस्टें भी तबाह की हैं इनकी, और उसके साथ हमने सफ़ेद झंडे भी खड़े। बट दैट वाज आवर डिफेंसिव मेजर्स, क्योंकि जिस जहाँ से हमारे पर अटैक आ रहा था, लाइन ऑफ कंट्रोल से फायरिंग हो रही थी, पोस्टों से हमने वो सारे बंद किए। बट नाउ वी हैव टू रिटेलिएट। हमें रिटेलिएट करना चाहिए ताकि ये पता चले कि तुमने कैसे जरूरत की हमारे एयरपोर्ट इंटरनेशनल बॉर्डर के बाद क्रॉस करने की। ये चीफ ऑफ साहब से बात की थी, अगर आपको याद, उन्होंने कहा था कि लड़ाई शुरू आप करेंगे एंड हम करेंगे। आई थिंक दिस इज द टाइम टू टेल देम एटलीस्ट एक हमारी रिटेलिएशन होनी चाहिए, देन इंटरनेशनल कम्युनिटी आती है। ब्रिगेडियर साहब, एक क्यों? यही तो एक मौका है अपने शोहदा के खून का बदला लेने का, पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का। यही तो वक्त है हमें कश्मीर वापस लेने का। फिर एक क्यों? फिर इन्हें बताना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हमला करने की कीमत क्या है। कौम इंतज़ार कर रही है ब्रिगेडियर साहब। पाकिस्तान का हर जवान, हर शहरी आपकी तरह, आप भी मैंने देखा पूरी रात से जाग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप भी पूरी रात से हर जगह बैठ के बात कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, अगर आप उम्र के इस हिस्से में कर सकते हैं तो इस मुल्क का एक एक शख्स चाहता है कि बस यहाँ स्टॉप नहीं, यहाँ पे ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। अब तो वक्त है, अब हर सियासी जमात आपके साथ खड़ी है, अब तो कोई एक नहीं है जो साथ नहीं खड़ा। देखिए, इसमें बात यह है कि बिल्कुल ये इनको सबक सिखाने का वक्त है, सबक सिखाएंगे भी, आप देखेंगे। आई थिंक इट शुड बी टुनाइट और टुमारो कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए और होगा भी। लेकिन ज़ाहिर इंटरनेशनल कम्युनिटी है, दे डोंट वांट कि एस्केलेशन इतनी हो। सर माजरत से कौन सी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साथ दिया हमारा? कश्मीर पे कब्जा हुआ, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की किसी बात को माना गया? हमारे मुल्क के अंदर जाफर एक्सप्रेस पे हम जो किया क्या किसी ने माना? हमारे रोजाना शहीद होते थे, कोई इंटरनेशनल कुव्वत मानती थी क्या? इसने, इंडिया ने किसी इंटरनेशनल कुव्वत की या इंटरनेशनल जो है तंजीम है उनमें से किसी एक की बात मानी? तो हमें कौन सी इतनी नहीं, देखें, बात यह है कि हमें पूरा अपना जो रिटेलिएशन का हक है वो हमें पूरा करना चाहिए। इस तरीके से करना चाहिए कि इंडिया की दोबारा कभी जरूरत ना पाकिस्तान को मैंने नजर डाली, इतना हम उसको करें और बता दें कि हमारी मिलिट्री माइट और एयर पावर क्या है। बिकॉज आई थिंक बाय नाउ दे नो कि हमारी एयर पावर क्या, हमारी मिलिट्री पावर क्या, हमें किस तरीके से इनके बंकर उड़ाए हैं पोस्टों के। और उसके बाद उन्होंने झंडे ऐसे नहीं खड़े किए, उन्होंने देख लिया कि हमारे साथ क्या होने लगा, उन्होंने अपने झंडे खड़े कर दिए। सो ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमारे इनके तमाम पोटेंशियल प्लान हमारे बने हुए हैं, इनका एक एक इंच एरिया हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर है। बट देन वी मस्ट रियलाइज कि हमें उस लेवल तक वॉर को नहीं लेके जाना जहाँ तक कि फिर उसके बाद एक वॉर की डायनामिक्स फ़र्क होती हैं। फिर इसके बाद ये यू नेवर नो कि एंड कहाँ जाते हो। इसलिए हमें अपनी विद इन नोइंग के लिमिट्स हमें इनको बिल्कुल सॉर्ट आउट करें। और नरेंद्र मोदी को पता चलना चाहिए, ये 4 का जो टोला है, कि जी आपने आज के बाद
अगर किया तो इंडियन पब्लिक को भी पता चल जाए कि नरेंद्र मोदी बहुत मंजूर है, इसने हमें जलीलो ख्वार करके रख दिया है, हमारे भारत का मुंह काला कर दिया, इसका अपना मुंह तो काला है ही, और वो अल्टीमेटली इसको जूतों का हार पहना के जूते मारते हुए इसको लेके जाए गुजरात के रेलवे स्टेशन पर, और जहाँ पर ये चाय बेचा करता था वहां इसको खोखा दे कह रहे हैं यहाँ बैठ के तुम चाय पियो। ये डिजर्व करता है। ये जो जिस स्टेज पे चला हुआ है ना, ये इंडिया को ऑनेस्टली आई फील के इंडिया को तबाह करके देगा। और ये हम अपनी जिंदगी में देखेंगे कि किस तरीके से जो ये कर रहा है, जिस तरीके से ये हर दफा स्टेट ड्रामा कर, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई 15-20 स्टेट ड्रामे कर चुके हैं, हर दफा इसको मुंह दिखानी पड़ती है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक सवाल है, जब हम बात करते हैं उसूल की, जब हम बात करते हैं कवायद व ज़वाबित की, जब हम बात करते हैं बैनुल अक़वामी कवानीन की, आपका दुश्मन क्या है, कौन है, उसका ज़र्फ़ कितना है, उसका किरदार क्या है? जब उसका कोई किरदार ही ना हो, उसका कोई ज़र्फ़ ही ना हो, वो किसी कानून को माने ही ना, कितनी देर तक कानून का दामन जो है वो हाथ में थामे रखा जा सकता है? कितनी देर तक अपना नुकसान करवाया जा सकता है और उस पर खामोशी इख्तियार करके बैनुल अक़वामी ज़ामिनों की तरफ देखा जा सकता है? एक आमियाना सा सवाल है सर। जिस वक्त आप इस दफ़ा रिटेलिएट करेंगे और उसको डैमेज इतना करेंगे कि उसको अपनी हैसियत पता चल जाए, उसको पता चल जाए कि मेरी मिलिट्री फोर्स क्या है, अनट्रेन्ड है, अनप्रोफेशनल है, दे कांट मैच पाकिस्तान की मिलिट्री माइट की, हमारी एयर पावर की, हमारी नेवी की, देन दे विल अंडरस्टैंड कि आइंदा हमने नहीं करना। फिर इंटरनेशनल मीडिया से अगर आती हैं वो गारंटी देते हैं कि आज के बाद ना इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म करेगा, जैसे बलूचिस्तान में ऊपर खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम भी कर रहे हैं। गुलबख्श ज़ैदी एक मिसाल नहीं है, हमने गुलबख्श ज़ैदी को क्या कर दिया है, भेजे ना उसको डेथ पेनल्टी इसकी एग्जीक्यूट करें, भेजे बॉडी बैग, पता चले इंडिया में कि कैसे एक सर्विंग नेवल कमांडर को लाए थे और लेके बॉडी बैग गया। ये चीज़ें हमें करने की है। हमें फर्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में हमने एक दफ़ा एज ए न्यूक्लियर सॉवरन इस्लामिक स्टेट मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बिहेव किया। इससे पहले हमने कभी नहीं किया, ना बर्थडे में समझा, अब उनको समझा। ये कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो गया। नाउ इज द टाइम हमें ये बात करनी चाहिए कि कश्मीर, जो हम हमेशा कहते थे ये कश्मीर फ्लैश पॉइंट है, आज नज़र आ रहा है दुनिया को। इसलिए अब दुनिया की कोशिश, और हमें शिमला मुआहदा ख़त्म करें और इसको ले जाएं अब यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है कि प्लेबिसाइट हक को देने के लिए, इस पे बात करें ना, ताकि एक दफ़ा दो न्यूक्लियर मुल्कों में ये मसला हल होगा तो ये पूरा रीजन सेफ हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया का डिज़ाइन अखंड भारत के जो है पूरा सब कॉन्टिनेंट अप टू अफगानिस्तान ये चाहता है, जैसे इजराइल, ग्रेटर इजराइल में हाफ ऑफ ये मिडल ईस्ट को लेके जाता है, ये उसकी लाइन पे चला हुआ है। जब तक इसके सर पे डंडा नहीं मारेंगे, ये इसकी मेंटालिटी है, ये अखंड भारत के जो एक्सट्रीमिज्म हुआ है, फिर ये राम राम करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे चढ़ाई करेंगे। हम हर दफ़ा चुप, अभी जाफर एक्सप्रेस में इंक्वायरी करते हैं, हमें कहना चाहिए बिल्कुल पहलगाम का करें इंक्वायरी, वी वांटेड, बट इसके साथ जाफर एक्सप्रेस भी करें। जो ये अटैक होता है दहशत गर्दों का, इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहा हो टेररिस्ट की, जो प्रूफ है हमारे पास, और वो काबिल में इनके साथ कनेक्टेड होते हैं। हमें ये चीज़ें करने की जरूरत है। हमें स्ट्रांगली इन चीज़ों में होना है, स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एफर्ट, स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर इनके साथ बात करे दो टोक अल्फाज में, और साथ ही साथ यूनाइटेड को जाके इन्वॉल्व किया जाए। ये हमें चाहिए। हमें इस्लामिक मुल्क ममालिक हमारे बहुत दिखे, आपके सामने क्या हो रहा है गाजा के अंदर, जो कह रहे हैं क्या हम देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स पाते हैं, रोजाना 50-60 पैलेस्टीन मार रहे हैं। ये जुल्म की इंतहा है। इसलिए हमें, और इसके बाद ईरान, पाकिस्तान, ये टारगेट्स हैं, इट्स वेरी क्लियर। और बलोचिस्तान, लेट मी टेल यू, बलोचिस्तान इज टारगेट $1 ट्रिलियन के रिजर्व है। अभी आपके सामने माइंड मिलर की समिट हुई है, उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी आई, 14-15 को यूरोपियन यूनियन की पूरी टीमें आ रही थी, वो कैंसिल कर दी बिकॉज ऑफ दिस एस्केलेशन। दे डोंट वांट कि हम इस्लामिक तरक्की करें। स्ट्रॉन्ग इस्लामिक न्यूक्लियर मुल्क, बैटल हार्डन्ड आर्मी, बेस्ट ऑफ जियो स्टैटिक लोकेशन। अगर हम CPEC से और ग्वादर पोर्ट से इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, दैट मीन्स कि हम अपने फैसले अपनी मुल्की मफादात में करेंगे। दिस इज द थिंग our adversaries they don't want. They want we remain under the control of IMF World Bank. We keep listening to their decision, उनसे डिक्टेशन लें और जिंदगी के दिन थोड़ी थोड़ी ऑप्शन लेके गुजारते रहें। जहाँ पर आप जनरल आसिम में यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक इस
इकोनॉमिक रिवाइवल से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी करना चाहते हैं, और ये सारा कुछ एसी का एक किया जा रहा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द ग्रैंड प्रोजेक्ट बीइंग प्लेड अगेंस्ट